नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ड्रग कैलकुलेशन। ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है जहां से हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अभी रिसेंटली जो आपका नोट सेट हुआ है इसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो भी ड्रग कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे मैं आप लोगों को समझाऊंगा। लास्ट में मैं आपको 3 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जो आपका सेल्फ असेसमेंट होगा, यानी कि आपको उनके जवाब कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना। हर एक के स्टेप को आप और हर एक फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लेना। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ समझना है। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। लेकिन इस टॉपिक को अच्छे से याद कर ही लेना, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस आपके सही होते हैं हर एक एग्जाम में। इसलिए इस टॉपिक को तो अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और यहाँ पे हम सबसे पहले ड्रग कैलकुलेशन के अंदर कुछ फार्मूलाज पढ़ेंगे, क्योंकि बिना फार्मूलाज हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कुछ फार्मूलाज है जिनमें से हो सकता है आपको 1-2 फार्मूलेज याद हो, बाकी जो 1-2 और है वो भी अपन देख लेते हैं। चलिए सबसे पहला फार्मूला है दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना, ताकि उनका भी ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए पहला जो फार्मूला है वो है आपका स्टैंडर्ड फार्मूला। जो भी मेडिकेशन डोजेज होती है उनको कैलकुलेट करने का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, और ये आप सभी को पता ही है, D/A/Q, यानी कि डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज इनटू क्वांटिटी। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे इससे रिलेटेड भी, और जो आपके अदर जो फॉर्मूलेज हैं उनसे भी कुछ क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो भी मेडिकेशन डोज होती है उनको कैलकुलेट करने का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो है आपका डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज इनटू क्वांटिटी। ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन के अंदर दी जाएगी, उसके बाद ही आपको कैलकुलेशन करना है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूलाज की बात करते हैं। तो जो भी इंट्राविनस ड्रग्स जाती है उनके फॉर्मूलेज अलग अलग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फॉर्मूला फॉर इंट्राविनस कैलकुलेशंस, जो भी आईवी ड्रग देनी है उनके रिगार्डिंग अलग अलग यहाँ पे फॉर्मूलाज है, जिसमें सबसे पहला है फ्लो रेट का, दूसरा इन्फ्यूजन टाइम का, तीसरा नंबर ऑफ ml पर हावर का। तो ये जो 3 फॉर्मूलेज है, तीनों जो फॉर्मूला है तीनों से अपन एक एक क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन इसका होगा शायद, और 2-3 3-3 4-4 क्वेश्चन इनके हैं। तो सारे क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। पहले अपने को ये फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। तो देखिए जो फ्लो रेट है उसका फॉर्मूला होता है टोटल वॉल्यूम इनटू ड्रॉप फैक्टर अपॉन टाइम इन मिनट। ध्यान रखिएगा टाइम जो है वो मिनट में होना चाहिए। अगर घंटे में आपको वैल्यू दे रखी है, जैसे मान लीजिए 1 आवर आपको दे रखा है, तो इसको आपको क्या करना होगा, मिनट में कन्वर्ट करना होगा, यानी 60 मिनट आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू जो आ गई आपकी वो मिनट में होगी, ठीक है। और जो टोटल वॉल्यूम है वो आपको दी जाएगी, ड्रॉप फैक्टर है वो भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, वो आपकी आ जाएगी फ्लो रेट। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका इन्फ्यूजन टाइम का। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, टोटल वॉल्यूम टू इन्फ्यूज अपॉन मिलीलीटर्स पर हावर बीइंग इन्फ्यूज्ड। ये आपका इन्फ्यूजन टाइम का क्या है, फॉर्मूला है। अभी क्वेश्चंस देखेंगे इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मिलीलीटर पर हावर। तो इसके लिए फॉर्मूला है टोटल वॉल्यूम इन मिलीलीटर अपॉन नंबर ऑफ हावर्स। वो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी नंबर ऑफ मिलीलीटर पर हावर के अंदर। तो यहाँ पे अपन ने 4 फॉर्मूलेज हैं वो चेक किए हैं, ठीक है। पहला D/A/Q, दूसरा फ्लो रेट का, तीसरा इन्फ्यूजन टाइम का, और चौथा है नंबर ऑफ मिलीलीटर पर हावर। इन सभी से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अपन पहले डिस्कस करेंगे, और जो रिसेंटली नोट शीट में पूछे गए वो भी कुछ क्वेश्चंस जो यहाँ पे मतलब पूछे गए थे अभी प्री में, वो अपन डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस है उनको समझने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो भी बातें हैं वो आपको और बता देता हूँ। देखिए कभी कभार क्वेश्चन में जो है आपको ड्रॉप फैक्टर ना देकर डायरेक्टली जो है क्वेश्चन में ये दे दिया जाता है कि एक पेशेंट है जिसको आपको 1000 ml NS जो फ्लूइड है वो इतने समय में आपको लगाना है, और मैक्रो ड्रिप आपके पास में अवेलेबल है, या फिर माइक्रो ड्रिप जो है वो आपके पास में अवेलेबल है, उससे आप इन्फ्यूज करवा रहे हैं। तो बताइए क्या फ्लो रेट आप रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान रखना है, मैक्रो ड्रिप जब भी पूछे तो ड्रॉप फैक्टर आपको कितना लिखना है, 15, यानी 10 से 20 नॉर्मली एवरेज होता है, लेकिन 15 ड्रॉप्स जो है पर ml ये आपका ड्रॉप फैक्टर आ जाएगा इसमें मैक्रो ड्रिप के अंदर। दूसरा आपका माइक्रो ड्रिप, इसका ड्रॉप फैक्टर आपको लिखना है 60 GTT पर ml, ये आपका ड्रॉप फैक्टर हो जाएगा किसका,
माइक्रो ड्रिप का। तो ये थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान रखना है। हो सकता है यहाँ पे जो क्वेश्चन है इनमें शायद सभी में ड्रॉप फैक्टर लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में जो है चेंज करके आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि माइक्रो ड्रिप या फिर माइक्रो ड्रिप से आप आईवी इन्फ्यूज करवा रहे हैं, अब बताइए फ्लो रेट क्या होगा, है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे अपन क्वेश्चन अभी सोल्व करेंगे वहाँ पे मैं आपको और बता दूंगा। बस आपको यहाँ पे ये पता रखना है मैक्रो में 15 ड्रॉप्स होंगी और माइक्रो में 60 ड्रॉप्स पर ml होगी, ये आपका ड्रॉप फैक्टर रहेगा। चलिए कुछ कन्वर्जेशन के लिए अपने को कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए। वैसे ये बिल्कुल इजी सी वैल्यू है जो आप सभी को पता है कि 1 किलो में 2.2 LB होते हैं और 1 ग्राम में 1000 mg होते हैं, 30 ml यानी कि 1 ऑन्स। ये सवाल पहले डायरेक्टली भी पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है कि 1 ऑन्स में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो आपको आंसर में क्या करना है 30 ml। और यहाँ पे जो दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है टी स्पून एंड टेबल स्पून। टी स्पून यानी कि उसमें होता है आपका 5 ml और टेबल स्पून ये बड़ी चम्मच होती है जिसमें 15 ml होता है। तो यहाँ पे ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है कि टी स्पून में जो है कितना ml होता है और टेबल स्पून में जो है कितना ml होता है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। तो ये तो सिंपल चीज़ें हैं जो आपको सभी को पता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है टी स्पून एंड टेबल स्पून। टेबल स्पून में ज़्यादा होगा यानी कि टी स्पून का 3 गुना, ठीक है। और 1 लीटर में 1000 ml यानी मिलीलीटर होता ही है। ये तो बिल्कुल सिंपल सी कन्वर्जेशन, ये आपको पता होनी चाहिए। अभी देखेंगे आगे क्वेश्चंस भी इनसे रिलेटेड। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। और ये रहा पहला सवाल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे जो आने वाले एग्जाम्स है उनमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शन रीड्स 1000 ml of normal saline to infuse over 12 hours. The drop factor is 15 GTT per 1 ml. The nurse prepares to set the flow rate at how many drops per minute. देखिए कितना अच्छा सवाल और बिल्कुल इजी सा सवाल आपको पूछा गया है। आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाना है वो कौन सा लगाना है, फ्लो रेट का। तो अपन ने अभी भी जो फॉर्मूलेज याद किए हैं, फ्लो रेट का आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है क्योंकि फ्लो रेट आपको पूछा गया है। तो आपने अभी भी पढ़ाई है और याद भी किया है। टोटल वॉल्यूम इंटू ड्रॉप फैक्टर, टीवी इंटू DF यानी टोटल वॉल्यूम इंटू ड्रॉप फैक्टर अपॉन टाइम इन मिनट। टाइम जो है वो आपका किस में रहेगा, मिनट में। ये विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए सारी चीजें आपको दे रखी है। टोटल वॉल्यूम आपको कितना देना है 1000 ml। ड्रॉप फैक्टर आपको यहाँ पे दे रखा है कितना, ड्रॉप फैक्टर आपको दे रखा है यहाँ पे 15 GTT पर 1 ml। अब यहाँ पे टाइम भी आपको दे रखा है कितना 12 आवर्स। तो मैंने आपको अभी कहा है कि मिनट में आपको इसको पहले कन्वर्ट करना है। 12 इंटू 60 जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी 720, ठीक है। 720 जो है वो आपकी क्या आ जाएगी, मिनट में आ जाएगी। तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला आपको पता चल ही गया कि टोटल वॉल्यूम इंटू ड्रॉप फैक्टर अपॉन टाइम इन मिनट। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू 1000 आपकी टोटल वॉल्यूम इंटू ड्रॉप फैक्टर आपका 15 इंटू अपॉन 12 आपका जो है टाइम है, यानी इसको घंटे में दे रखा है तो इसको मिनट में आपने कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे 60 से इसको क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। अब देखिए आपके पास में वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 15000, यहाँ पे आ जाएगा नीचे 720। जब इनको आप डिवाइडेशन करेंगे, तो आपके पास में वैल्यू आएगी 20.8। 20.8 है यानी 20.5 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हैं 21 GTT भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। ऑप्शन में शायद मिस प्रिंट हो रखा है। देखिए पहला ऑप्शन 20.8 GTT पर मिनट, ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है ही। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है 22 GTT पर मिनट, तो ये है नहीं, गलत है ये ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए 21 GTT एंड 23। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन जो है वो आपके सही है। ये टाइपिंग मिस्टेक होने की वजह से दो ऑप्शन आपके सेम हो गए, सिमिलर हो गए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 20.5 से अगर अबव है, मान लीजिए 5.1 है ना, तो ये आपका 21 में काउंट होगा। और अगर 49 है ना, तो ये आपका किस में होगा 20 में काउंट होगा, ठीक है। ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे अपन 21 भी लिख सकते हैं और 20.8 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक ही ऑप्शन मिलेगा, ये तो मिस प्रिंट होने की वजह से दो ऑप्शंस आपको मिल गए यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया है, फ्लो रेट का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी आपकी वैल्यू आपके सामने है और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने क्या किया है, देखिए मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझा देता हूँ क्वेश्चन को, बाकी अपने को रामायण ज़्यादा पढ़नी है नहीं, है ना। अपने को सिंपल सा समझना है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी आपके डॉक्टर ने क्या किया है, प्रिस्क्राइब किया है आईवी डोज आपको देनी है
4 लाख यूनिट दे रहे हैं आप किसकी, पेनिसिलिन जी, बेंजाथिन जो है ये ड्रग आपको एडमिनिस्टर करनी है एज ए नर्सिंग ऑफिसर। अब देखिए आपके पास में जो ड्रग है या आपने लेबल देखा 10 ml की एम्पूल जो है वो फार्मेसी से आपके पास में आई है जिसके अंदर 3000 यूनिट पर ml पेनिसिलिन जी बेंजाथिन अवेलेबल है। अब आपको यहाँ पे पूछा गया है कितनी डोज आप मेडिकेशन की देंगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए जो फॉर्मूला आपका लगेगा, यहाँ पे देखिए क्या क्या दे रखा है, डिजायर्ड डोज आपको दे रखी है, साथ साथ यहाँ पे अवेलेबल डोज दे रखी है। तो यानी आपका यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा D/A इंटू क्यू, क्यू यानी क्वांटिटी। अभी इससे रिलेटेड शायद यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है क्वांटिटी का अभी बता देंगे, आगे और भी आएगा। चलिए पहले देखिए डिजायर्ड डोज आपको यहाँ पे दे रखी है 4 लाख, ठीक है 4 लाख आपको दे रखी है डिजायर्ड डोज, आपके पास में अवेलेबल कितनी है 3 लाख। तो यानी ये जो 0 है ना, ये तो सारे के सारे काट दो एक साथ ही, ठीक है, आपके पास में बचेगा क्या 4.3। अब यहाँ पे क्वांटिटी की बात करते हैं तो पर ml, देखिए यहाँ पे कोई ज्यादा वैसी नहीं दे रखा है कि 15 ml है या 20 ml में है 50 ml में है, तो पर ml है तो इसका मतलब एक से गुना करोगे आप इसको 4 लाख को तो आपके पास में वही वैल्यू आएगी। तो क्वांटिटी यहाँ पे आपको ज्यादा मायने नहीं रखेगी। तो जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड करेंगे तो 1.3333 चलता रह जाएगा, है ना। तो 1.33 जो है आप यहाँ पे इतनी जो डोज है वो आप पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट है 1 ml, नेक्स्ट है 1.33 ml, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। बाकी ऑप्शंस आप देख लेना, ऐसे ही ऑप्शंस आपको एग्जाम में भी मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी कि डॉक्टर ने पोटेशियम क्लोराइड 30 मिली इक्विवेलेंट टू बी एडेड टू 1000 ml NS एंड टू बी एडमिनिस्टर्ड ओवर द 10 आवर पीरियड। देखिए डॉक्टर ने कहा है या फिर डॉक्टर साहब ने कहा है आपको, एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब ने कहा है कि 30 मिली इक्विवेलेंट जो ड्रग है पोटेशियम क्लोराइड ये आपको 1000 ml NS के अंदर डाइल्यूट करके 10 घंटे के अंदर देनी है। अब आपके पास में जो मेडिकेशन आई है या फिर आपके पास में जो मेडिसिन अवेलेबल है पोटेशियम क्लोराइड की जो बोतल, वो है आपके पास में 40 मिली इक्विवेलेंट पर 20 ml के अंदर। ध्यान रखिएगा यहाँ पे फॉर्मूला आपका वही है जो डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज इनटू क्वांटिटी का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना, कोई भी गलती ना हो, आगे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जब आपका एग्जाम होगा। देखिए यहाँ पे 40 मिली इक्विवेलेंट पर 20 ml में आपके पास में अवेलेबल है और देना आपको कितना 30 मिली इक्विवेलेंट। चलिए अब यहाँ पे आपको पूछा गया कि कितना पोटेशियम क्लोराइड जो है वो आप करेक्ट डोज मतलब कितने आप उस पेशेंट को देंगे। चलिए निकालते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला आपका वही रहेगा D/A इंटू क्यू। देखिए डिजायर्ड डोज आपके पास में कितनी है 30 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है, अवेलेबल डोज कितनी है 40 मिली इक्विवेलेंट। अब देखिए जो क्वांटिटी वहां पर तो सिर्फ ml में दे रखी थी यानी कि 1 ml, तो आप 1 से जब आप 4 लाख जो 4 लाख है उसको आप जब इंटू करते हैं तो आपके पास में वही वैल्यू आती। यहाँ पे जो अवेलेबल है आपके पास में वो डोज है 40 मिली इक्विवेलेंट पर 20 ml, 20 ml के अंदर ये आपके पास में डोज अवेलेबल है, यानी क्वांटिटी आपकी कितनी हो जाएगी 20। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 10 से आप 10 को डायरेक्ट काट दीजिए, यहाँ पे आपका 60/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास में कितनी वैल्यू आ जाएगी 15, यानी 15 ml डोज आपको इस पेशेंट को देनी है, तभी आप 10 घंटे के अंदर 30 मिली इक्विवेलेंट जो है 1000 ml NS के अंदर प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो 15 ml जो है वो आपको इस पेशेंट को करेक्ट डोज देनी है। चलिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस आप लोग पढ़ लेना। यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ध्यान रखना क्वांटिटी का मैं फिर बता रहा हूँ, क्वांटिटी अगर दी हुई है तो आपको सही से कैलकुलेट करना है, नहीं तो आपका आंसर जो होगा वो गलत आएगा, ठीक है। फिर आप सोचोगे कि सर ये तो इसका तो जो ऑप्शन मेरे पास आ रहा था यानी मेरे पास में जो करेक्ट आंसर आ रहा था वो तो ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं था, क्योंकि आपने क्वेश्चन को सही से सॉल्व ही नहीं किया तो गलत ही जवाब आएगा। गलत जवाब आएगा तो आपके पास में जो ऑप्शंस दिख रहे हैं वो आपके ऑप्शंस मैच नहीं करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। देखिए क्या पूछा गया है, डॉक्टर साहब ने आपको एज नर्सिंग ऑफिसर कहा है कि जो क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट है वो 0.3 ग्राम जो है वो 50 ml NS के अंदर डाइल्यूट करके IV पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है 30 मिनट के अंदर, ठीक है। अब आपने जो मेडिकेशन ली है या फिर आपके पास में जो मेडिकेशन अवेलेबल है वो है क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट 900 mg इन 6 ml। वही क्वेश्चन है जैसा अपन ने अभी
जो पहले वाला सॉल्व किया है। द नर्स प्रिपेयर हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ द मेडिकेशन टू एडमिनिस्टर द करेक्ट डोज, कितना ml जो है नर्स इस पेशेंट को ड्रग या फिर जो मेडिकेशन है वो एडमिनिस्टर करेगी। चलिए फॉर्मूला आपका वही है जो आपने अभी अभी यूज लिया है। यहाँ पे थोड़ी सी कहानी चेंज है, मैं बता देता हूँ क्या है। फॉर्मूला आपका वही रहेगा D/A इंटू क्यू, क्वांटिटी। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है डॉक्टर साहब ने कि जो क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट है वो 0.3 ग्राम देना है। तो पहले तो जो 0.3 ग्राम है इसको mg में कन्वर्ट कर लीजिए। जब आप इनको mg में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 300 mg। यानी मैं इसको 300 mg लिख सकता हूँ और आप भी इसको लिख सकते हैं, तभी आपके पास में क्या आएगा, सही जवाब आएगा। चलिए डिजायर्ड डोज कितनी है, 300 mg, अवेलेबल कितनी है, 900 mg, और क्वांटिटी आपको दे रखी है, क्वांटिटी कितनी दे रखी है, 6 ml, यानी 6 ml में ये 900 mg अवेलेबल आपके पास में है और 300 mg आपको देनी है 50 ml NS के अंदर डाइल्यूट करके। चलिए यहाँ पर अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1800 यानी 6×18 तो 1800 ऊपर आपकी वैल्यू आ जाएगी, नीचे आपका आ जाएगा 900, तो 0 से 0 काट दीजिए, 9 दूनी 18, यानी आप कितनी ml डोज देंगे, 2 ml। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। बस समझने की बात यही है कि 900 mg जो है वो 6 ml के अंदर है, तो क्वांटिटी आपकी 6 आ जाएगी। 900 mg आपके पास में अवेलेबल है और देना कितना है आपको, 300 mg, 0.3 ग्राम दे रखा है। तो इसको थोड़ा सा कन्वर्ट आप जरूर कर लेना, कन्वर्ट नहीं करोगे और आप डायरेक्टली अगर 3000 भी लिख दिया ना, 3000 भी अगर आपने लिख दिया ना तो आपका गलत जवाब आएगा। यानी कि यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन डी जो दे रखा है ना 20 ml, तो आप 20 ml करके आओगे अगर 18000 कर दिया तो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे 0.3 ग्राम है, ठीक है। तो 3000 तो 3 ग्राम की हो जाती, बट यहाँ पे 0 पॉइंट है तो एक जीरो को तो आप उड़ा दीजिए। तो यहाँ पे 300 mg में ये कन्वर्सेशन करना आपको जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 2 ml, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है और ये एम्स नॉर सेट में अभी भी रिसेंटली प्री में पूछा गया है। देखिए यहाँ पे कहानी वही है, लेकिन एक जो वर्ड चेंज है वो है आपका कैप्सूल। कैप्सूल यहाँ पे मतलब इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, और जब नॉर सेट ने एग्जाम लिया तो वहाँ पे उसने टैबलेट वर्ड दे दिया था। चलिए यहाँ पे क्या पूछना चाह रहा है, देखिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी कि जो आपके डॉक्टर साहब है उन्होंने कहा है कि फेनेटोइन एक पेशेंट को लगानी है या फिर देनी है 0.2 ग्राम ओरली ट्वाइस डेली, दिन में 2 बार देनी है, ओरली आपको देनी है, और फेनेटोइन 0.2 ग्राम। तो अभी अभी मैंने आपको बताया 0.3 ग्राम 300 mg हो जाएगा, तो यहाँ पे 0.2 ग्राम है, तो अगर हम इसको mg में कन्वर्ट करेंगे तो 200 mg हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतनी सी कहानी तो आपको समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट है, जो मेडिकेशन आपके पास में अवेलेबल है वो है 100 mg में, यानी डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज इंटू क्वांटिटी, यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है। चलिए यहाँ पे जो डिजायर्ड डोज है वो आ गई आपकी 200 mg, mg में कन्वर्ट किया तो 200 आ गई। अवेलेबल आपके पास में कितनी है, 100 mg, यहाँ पे कुछ ml वगैरह कुछ नहीं दे रखा है, यानी आप इसको एक मान सकते हैं क्वांटिटी को। तो जब आप 1 से 200 को गुना करेंगे तो वही आपके पास में वैल्यू आएगी। 200 को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 2, यानी कि 2 कैप्सूल। देखिए यहाँ पे कैप्सूल की बात हो रही है, 100 mg में कैप्सूल अवेलेबल है और ये कैप्सूल आपको 2 बार देना है दिन में 0.2 ग्राम। तो यहाँ पे आपका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन सी, 2 कैप्सूल, 2 कैप्सूल आपको देना पड़ेगा। यही नोट शीट में पूछा गया था, टैबलेट वहाँ पे वर्ड था, बाकी सेम एज इट इज यही कहानी है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 2। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिले भी हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी जो डॉक्टर साहब है उन्होंने कहा है 1000 ml जो NS है 0.9%, वो आपको इन्फ्यूज करवाना है 8 घंटे के अंदर। पेशेंट को 8 घंटे के अंदर 1000 ml NS लगाना है। चलिए ड्रॉप फैक्टर आपको यहाँ पे दे रखा है 15 ड्रॉप्स पर ml। द नर्स सेट द फ्लो रेट एट हाउ मेनी ड्रॉप्स पर मिनट। यहाँ पे आपको पूछा गया फ्लो रेट का। चलिए मैंने आपको एक शुरू में एक बात बताई है, मैक्रो ड्रिप एंड माइक्रो ड्रिप। चलिए यहाँ पे ड्रॉप फैक्टर 15 ड्रॉप्स पर ml ना देकर आपको डायरेक्टली दे दिया जाए कि ये पेशेंट है, इसको ये ड्रग्स 8 घंटे में देनी है, एंड मैक्रो ड्रिप जो है वो आपको यूज करते हुए ये ड्रग एडमिनिस्टर करवानी है। ध्यान देना, यहाँ पे ड्रॉप फैक्टर ना लेकर डायरेक्टली आपको दे दे मैक्रो ड्रिप से आपको ये इन्फ्यूजन करवाना है। बताइए फ्लो रेट जो रहेगा वो कितना रहेगा,
कहानी वही है, बस मैक्रो एंड माइक्रो जो है वो आपको क्वेश्चन में मिल सकता है। तो फिर आप ये मत बोलना कि सर हमें तो पता ही नहीं था मैक्रो ड्रिप और माइक्रो ड्रिप में फ़र्क क्या है ना, तो हम तो ड्रॉप फैक्टर नहीं पहचान पाए और क्वेश्चन गलत करके आ गए। तो क्वेश्चन गलत नहीं करना है, क्वेश्चन वही है, सिंपल सी लैंग्वेज है, बस आपको मैक्रो एंड माइक्रो का ध्यान जरूर रखना है। मैक्रो का मतलब 15 ड्रॉप एंड माइक्रो का मतलब 60 ड्रॉप। तो यहाँ पे ड्रॉप फैक्टर ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन में आपको ड्रॉप फैक्टर ना दे के मैक्रो ड्रिप जो है वो आपको क्वेश्चन में मिल जाए, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पे निकालते हैं फ्लो रेट का फॉर्मूला, आपको पता ही है, टीवी यानी टोटल वॉल्यूम इनटू डीएफ ड्रॉप फैक्टर अपॉन टाइम इन मिनट, ठीक है, वही फॉर्मूला है। चलिए टीवी यानी कि जो टोटल वॉल्यूम है वो आपको यहाँ पे दे रखा है 1000 इंटू ड्रॉप फैक्टर आपको 15 दे रखा है। टाइम जो है 8 घंटे में आपको एडमिनिस्टर करना है, तो 8 को 60 से गुना कर दीजिए, आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 15,000 आपकी ऊपर रह जाएगी, ठीक है, नीचे 8 छिके 48 यानी 480 आपकी नीचे वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, आपके पास में वैल्यू आएगी 31.25 यानी 25 है, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 31 GTT। तो यहाँ पे देखिए 31.25 अगर ऑप्शन में ना मिले तो 31 आप इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा वैसे हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। बस आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन कहाँ होता है वो मैं आपको आगे क्वेश्चन और आएगा जो नोट सेट में पूछा गया है, वो मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे कि किस प्रकार से आपको कन्फ्यूजन होता होगा। चलिए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब ने आपको कहा है एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप काम कर रहे हैं, पेशेंट को आप मेडिसिन दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए हिपेरिन सोडियम जो है 1300 यूनिट पर हावर के हिसाब से आपको कंटिन्यूस इंट्रावेनस इन्फ्यूजन जो है वो आपको करवाना है। अब जब आप फार्मेसी से जो ड्रग आई है आपके पास में, जो मेडिकेशन आई है वो आपके पास में अवेलेबल है हिपेरिन सोडियम 20,000 यूनिट्स पर 250 ml D5W, यानी इसमें आपके पास में अवेलेबल है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन लेंथ ही मतलब क्वेश्चन की लेंथ जो है ना वो बड़ी जरूर है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। इन्फ्यूजन एन इन्फ्यूजन पंप मस्ट बी यूज्ड टू एडमिनिस्टर द मेडिकेशन, द नर्स सेट्स द इन्फ्यूजन पंप एट हाउ मेनी मिलीलीटर पर हावर टू डिलीवर 1300 यूनिट पर हावर। कितने ml पर हावर दे जिससे कि जो 1300 यूनिट पर हावर है वो एडमिनिस्टर हो जाए 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे में कितना क्या ml आपको देना है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा गया। तो चलिए देखते हैं इसको। आपका फॉर्मूला वही है, स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है, डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज इनटू क्वांटिटी, तीनों चीजें आपको दे रखी है। चलिए देखते हैं, पहली आपको डिजायर्ड डोज दे रखी है कितनी 1300, ठीक है, अवेलेबल डोज कितनी है आपके पास में 20,000, ठीक है, इनटू क्वांटिटी आपको कितनी दे रखी है 250 यानी 250 ml में ये क्वांटिटी में अवेलेबल है, ठीक है। अब देखिए जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1300 और 250 को आप गुना कर दीजिए, जब आप इनको इंटू करेंगे तो 3,25,000 आपके सामने वैल्यू आ जाएगी। देन यहाँ पे 20,000 नीचे वैसे ही वैल्यू दे ही रखी है, तो यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो को उड़ा दीजिए ताकि आपकी कैलकुलेशन जो है वो और इजी हो जाए। अब जो 20 है इससे आप 32 यानी सॉरी 325 जो है इसको आप कैलकुलेट कीजिए, तो यहाँ पे 2 से जब 32 को काटेंगे यानी कि 16.5 सॉरी 16.25 जो है वो आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, यानी 16.25 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 16 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो जो क्वेश्चन है ना वो तो इजी है, लेकिन लेंथ जो है क्वेश्चन की वो बढ़ा दी गई है। अब ऐसे क्वेश्चंस की लेंथ जब बढ़ती है ना तो लोगों की धड़कन बीपी सब कुछ बढ़ जाते हैं ना, और फिर क्वेश्चन को क्या करके आते हो गलत करके आते हैं। क्वेश्चन सिंपल है, फॉर्मूला आपको आता है, लेकिन क्वेश्चन की लेंथ बढ़ते ही ना आपके पता नहीं क्या हो जाता है, क्वेश्चन को आप गलती करके आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को बस समझ लेना जरूर है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस समझने की थोड़ी सी आपकी कैपेसिटी को बढ़ा लो, ठीक है। चलिए फॉर्मूला वो आप अपने जो भी सॉल्व किया है वो यहाँ पे आप आंसर में और देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये अच्छा सवाल है जो आपका एक फॉर्मूला जो और बच रहा है उससे रिलेटेड है। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, डॉक्टर साहब ने आपको कहा है आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम करेंगे, 3000 ml जो D5W है वो आपको इन्फ्यूज करवानी है या फिर एडमिनिस्टर करवानी है 24 घंटे के अंदर।
यानी 24 घंटे में 3000 ml फ्लूइड आपको देना है, D5W आप दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, द नर्स डिटरमाइन दैट हाउ मेनी मिलीलीटर पर हावर विल बी एडमिनिस्टर्ड टू द क्लाइंट। तो पेशेंट को कितने क्या ml अपन एडमिनिस्टर करें 1 घंटे के अंदर, जिससे कि ये 3000 ml जो फ्लूइड है वो 24 घंटे के अंदर अपना पूरा हो जाए। चलिए देखते हैं इसमें जो फॉर्मूला आपका लगेगा। यहाँ पे पूछा गया है मिलीलीटर पर हावर, यानी नंबर ऑफ मिलीलीटर पर हावर का जो फॉर्मूला था ना लास्ट वाला, वही फॉर्मूला याद करो क्या था। वहां पे मैंने आपको बताया था टोटल वॉल्यूम ml में होनी चाहिए अपॉन नंबर इन हावर्स, नंबर किसमें, हावर्स में। ये फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट में बताया था, नहीं याद है तो याद कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जब आएंगे ना तो ये फॉर्मूले ही काम आएंगे, ठीक है। चलिए टोटल वॉल्यूम आपको यहाँ पे दे रखी है कितनी, 3000 ml टोटल वॉल्यूम है, और नंबर ऑफ हावर्स में आपको दे रखा है कितना, 24 हावर्स। तो 24 से जब आप 3000 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 125 ml पर हावर, यानी कि 1 घंटे में 125 ml फ्लूइड आप पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे तो वो फ्लूइड 24 घंटे में, यानी कि 3000 ml फ्लूइड जो है वो 24 घंटे में इजीली एडमिनिस्टर हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये यहाँ पे जो आंसर्स है वो आप देख लेना, यहाँ पे वही फॉर्मूलेस दे रखे हैं, बाकी की जो कैलकुलेशन है वो आप करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेंटामाइसिन सल्फेट 80 mg in 100 ml NS is to be administered over 30 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट है द ड्रॉप फैक्टर इज 10 ड्रॉप्स पर 1 ml, द नर्स सेड फ्लो रेट एट हाउ मेनी ड्रॉप्स पर मिनट। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है फ्लो रेट का। देखिए जो जेंटामाइसिन सल्फेट है वो आपको देनी है 80 mg, और 100 ml NS के अंदर डाइल्यूट करके वो आपको देनी है 30 मिनट के अंदर। ड्रॉप फैक्टर आपको दे रखा है, तो यहाँ पे फ्लो रेट का वही फॉर्मूला TV इंटू DF अपॉन टाइम इन मिनट। देखिए टीवी आपको दे रखा है, यानी टोटल वॉल्यूम आपको दे रखी है कितनी, 100 ml, वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है। ध्यान रखना वॉल्यूम की बात हो रही है, 80 mg मत लिख देना। ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था अभी नोट सेट प्री में, वो भी आगे आ जाएगा। यहाँ पे आपको वैल्यू लिखनी है, यानी टोटल वॉल्यूम आपको लिखना है, 100 ml आपको इन्फ्यूज करना है, 80 mg जेंटामाइसिन सल्फेट आप डाइल्यूट किस में कर रहे हैं, NS के अंदर, ये 30 मिनट में आपको एडमिनिस्टर करना है। चलिए ड्रॉप फैक्टर आपको दे रखा है यहाँ पे 10, और जो टाइम है वो आपको मिनट में ही दे रखा है, तो यहाँ पे कन्वर्ट करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी 30 आप लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे 0 से 0 को कट कर दीजिए। अब जब आप 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 3.33, यानी बाकी 3 चलता ही जाएगा, क्योंकि इसमें कंटिन्यूसली चलेगा, ये कहीं एंड नहीं होगा। तो जब आप 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.3333। तो इसको आप 33 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन को फिर से समझ लो, 80 mg जेंटामाइसिन सल्फेट दे रहे हो, 100 ml NS के अंदर डाइल्यूट करके 30 मिनट में आपको देनी है, ड्रॉप फैक्टर आपको दे रखा है, टोटल वॉल्यूम आप कितनी दे रहे हो, 100 ml, 80 mg मत कर देना, यहाँ पे D अपॉन A इंटू क्वान्टिटी वाला मत लगा देना, फ्लो रेट आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला नहीं लगेगा, जो फ्लो रेट का फॉर्मूला है वहीं लगेगा। अगर आप उल्टा सीधा करोगे तो आपका जवाब गलत आएगा, और फिर आप तुक्का मार के आओगे कि ये लो साहब 32 GTT पर मिनट, फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। गलत होगा यानी 0.33 नंबर कटेंगे, आप 1000 लड़कों से नीचे आ जाएंगे। तो ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा 33 GTT पर मिनट, या फिर 33.33, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन नेक्स्ट भी। यहाँ पे आपको सारी चीजें दे रखी है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि लियोथायरोक्सिन इस पेशेंट को देना है 150 mcg ऑरली डेली जो है ऑरली इस पेशेंट को लियोथायरोक्सिन देना है 150 माइक्रोग्राम यानी mcg। मेडिकेशन आपके पास में अवेलेबल है 0.1 mg टेबलेट के अंदर, तो आपके पास में अवेलेबल कितनी है, 0.1 mg टेबलेट के अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्जेशन आपको करना पड़ेगा। अपन ने जो अभी बात की थी कि 0.2 ग्राम को अपन जब mg में कन्वर्ट कर रहे थे तो 200 mg हुआ था, यहाँ पे वैल्यू आपको दे रखी है 150 mcg, और आपको अवेलेबल आपके पास में कितनी है 0.1 mg। चलिए इसको पहले अपन कन्वर्सेशन कर लेते हैं। जो 150 mcg है
जब इसको अपन mg में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 0.15। 0.15 जो है इसको हम mg में जब कन्वर्ट करेंगे तो 0.15 आपके पास में आ जाएगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला वही लगेगा D/A इंटू क्वान्टिटी। तो देखिए डिजायर्ड डोज आपके पास में जब आप 150 mcg को mg में कन्वर्ट करेंगे तो 0.15 है, तो डिजायर्ड डोज आपकी होगी 0.15। अवेलेबल आपके पास में 0.1 mg, ठीक है। और क्वांटिटी जो है वो आपकी एक है, तो इसका तो कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे क्वांटिटी देने रखी है, मतलब टैबलेट दे रखी है डायरेक्ट, तो एक टैबलेट के अंदर ये आपको देना है। तो चलिए यहाँ पे जब आप 0.15 को जब 0.1 से, चलिए 0.0 को और इनको हटा दीजिए, 2 बिंदु ऊपर लगा दीजिए और 1 बिंदु यहाँ नीचे लगा दीजिए, आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। यहाँ 2 आप यहाँ पर भी लगा दीजिए। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो 1.5 टैबलेट, यानी कि आप जब पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे ये टैबलेट तो वो कितने देंगे, वो आप देंगे 1.5 टैबलेट, यानी ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। बस ये जो 150 mcg है ना, इसको आप mg में कन्वर्ट कर लो, फॉर्मूला वहीं D/A इंटू क्वान्टिटी लगा दो, आपके पास में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसी जो छोटी छोटी बातें होती है ना, ये कन्वर्सेशन वाली, ये तो आपको अपने दिमाग में रखना ही रखना है, क्योंकि यही होती है जो आपके क्वेश्चन को सही करवाती है और गलत करवाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अभी नॉर्थ सेट में पूछा गया है, यहाँ पे नाम दूसरा है और नॉर्थ सेट में नाम दूसरा था। नाम से क्या है, क्वेश्चन तो वही है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। सेफरोक्सिम सोडियम, और नॉर्थ सेट ने कहा था कि एक ग्राम जो है मोनोसेफ 50 ml NS के अंदर डाइल्यूट करना है और 30 मिनट के अंदर एडमिनिस्टर करना है। ड्रॉप फैक्टर आपको 15 GTT दे रखा है। यहाँ पे फ्लो रेट आपको बताना है कितना ड्रॉप पर मिनट आप दोगे। चलिए यहाँ पे मतलब वही फ्लो रेट वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। फ्लो रेट का फॉर्मूला TB यानी टोटल वॉल्यूम इंटू ड्रॉप फैक्टर अपॉन टाइम इन मिनट, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही रखना है। बारी बारी बता रहा हूँ मैं, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अपनी दिमाग में जो है अच्छे से याद हो जाए। चलिए टोटल वॉल्यूम आपको यहाँ पे दे रखी है 50 ml, टोटल वॉल्यूम 50 ml आपको दे रखी है। अवेलेबल कितनी है, सॉरी अवेलेबल नहीं, तो टोटल वॉल्यूम इंटू ड्रॉप फैक्टर आपको यहाँ पे 15 दे रखा है और टाइम आपको दे रखा है 30 मिनट। 30 मिनट में आप दे रहे हैं। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, मतलब कैलकुलेट करते हैं, तो 750, 15.75, 750 अपॉन 30, 0 से 0 को काट दीजिए। 3 से 75 को जब आप काटेंगे तो आपके पास में आएगा 25, यानी जब आप डिवाइड करेंगे 25 GTT पर मिनट, जो ड्रॉप फैक्टर है, मतलब जो ड्रॉप है वो इतनी आपको पर मिनट देनी है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और यही आपको वहाँ पे करना था जब आपका नॉर्थ सेट प्री का एग्जाम अभी रिसेंटली हुआ है, वहाँ पर भी आपको 25 GTT पर मिनट ही आंसर करना था, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपको टाइम से लेकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने टाइम में आप, मतलब इन्फ्यूजन टाइम आपको यहाँ पे पूछा गया है। देखिए क्या पूछा गया है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि 1000 ml D5W जो है वो आपको इन्फ्यूज करवाना है 125 ml पर हावर के हिसाब से। अब आप बता दीजिए कि 1 लीटर जो आप इन्फ्यूजन करवाएंगे वो कितने घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया है। ये वो है सवाल जिसमें अपन ने सेकंड नंबर, जो IV अपन फॉर्मूलाज याद कर रहे थे, तो सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया था इन्फ्यूजन टाइम कैसे निकालते हैं। तो इन्फ्यूजन टाइम का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा और फॉर्मूला आपका वही है, टोटल वॉल्यूम तो इन्फ्यूज जो आपको यहाँ पे दे रखी है अपॉन ml पर हावर, ml पर हावर टू बी इन्फ्यूज्ड, कितना जो है ml पर हावर अपन एडमिनिस्टर करवा रहे हैं। चलिए यहाँ पे वैल्यू दोनों दे रखी है। 1000 ml टोटल वॉल्यूम आपकी आ गई अपॉन ml पर हावर यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 125, यानी 125 ml पर हावर अपन दे रहे हैं। जब आप इसको डिवाइड करेंगे यानी कि 8 बार जाएगा, तो यानी 8 घंटे के अंदर जो है अपन 1000 ml, सॉरी 1000 जो 1 लीटर है या फिर 1000 ml जो फ्लूइड है वो अपन 8 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं 125 ml पर हावर के रेट से। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये, यहाँ पे वैल्यू जो है वो मिनट में भी दी जा सकती है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि मैं आपको ये वैल्यू इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। तो आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 हावर। 8 हावर आपका सही जवाब हो जाएगा। 8 घंटे में 1000 ml जो फ्लूइड है वो 125 ml पर हावर से अपन देंगे तो 8 घंटे में वो कंप्लीट इन्फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर, यानी कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि 1 यूनिट जो पैक्ड रेड ब्लड सेल है वो आपको इन्फ्यूज करवानी है 4 घंटे के अंदर। 4 घंटे के अंदर आपको इन्फ्यूज करवानी है। अब देखिए द ब्लड यूनिट टू बी यूनिट
ऑफ ब्लड कंटेन 250 ml, 250 ml में ब्लड जो है वो आपके पास में 1 यूनिट में अवेलेबल है। ड्रॉप फैक्टर आपको 10 ड्रॉप्स पर ml दे रखा है। अब आपको यहाँ पे फ्लो रेट बताना है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। फ्लो रेट का वही फॉर्मूला, टोटल वॉल्यूम इंटू ड्रॉप फैक्टर अपॉन टाइम इन मिनट। ये याद रख ही लेना, ठीक है। फॉर्मूलाज तो आप याद रख ही लेना। चलिए सॉल्व करते हैं। टोटल वॉल्यूम आपको यहाँ पे दे रखी है 250। 1 यूनिट आप एडमिनिस्टर करवा रहे हैं, 1 यूनिट में कितने ml अवेलेबल है, मतलब जो ब्लड है वो कितना है, 250 ml। 250 ml आपकी टोटल वॉल्यूम इंटू ड्रॉप फैक्टर आपको यहाँ पे दे रखा है 10, ठीक है। कितनी देर में आपको इन्फ्यूज करवाना है, 4 घंटे के अंदर। तो 4 इंटू 60, क्योंकि मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पे आ जाएगा 2500, यानी 250 से जब आप इसको काउंट करेंगे, मतलब इंटू करेंगे 10 से, 2500 अपॉन 6 गए 24, यानी 240। आप इनको डिवाइड कर दीजिए। आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा यहाँ पे 10.41, यानी अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 10 GTT पर मिनट, यानी ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। 250 से जब आप 250 को 10 से गुना करेंगे तो आपके पास में आ जाएगी वैल्यू 2500, एंड 250 से इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में आ जाएगी 10.41, यानी 10 GTT अपन इसको लिख सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है और यहाँ पे सही आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में पूछा गया कि जो डॉक्टर साहब है उन्होंने कहा है कि मॉर्फिन सल्फेट जो है 8 mg स्टेट, यानी अभी तुरंत देनी है। द मेडिकेशन जो है वो एम्प्यूल के अंदर अवेलेबल है और मॉर्फिन सल्फेट कितना अवेलेबल है, 10 mg पर ml के अंदर। अब बताइए कितना क्या ml आप पेशेंट को ड्रग जो है एडमिनिस्टर करवाएंगे। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगेगा D/A इंटू क्यू, यानी कि आपके पास जो डिजायर्ड डोज है वो तो आपकी रहेगी 8 mg अपॉन अवेलेबल डोज आपकी 10 mg। क्वांटिटी यहाँ पे जरूरत नहीं है, 1 से आप जब 8 को गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि पर ml आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे आप जब, तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 0.8, यानी 8 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 ml आपकी वैल्यू आ जाएगी, यानी ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 3 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको सॉल्व करने हैं और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डालना है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। डॉक्टर ने कहा है कि रेगुलर इंसुलिन आपको 8 यूनिट पर आवर जो है कंटिन्यूसली IV इन्फ्यूज करवाना है। अब जब आप ड्रग को देखते हैं या फिर IV जो आपके पास में ड्रग आई है इंसुलिन, वो आपके पास में अवेलेबल है 100 यूनिट्स ऑफ रेगुलर इंसुलिन इन 100 ml NS। अब आपको बताना है इन्फ्यूजन पंप पे जो है उसमें आप सेट करेंगे कि कितना ml जो है ड्रग पेशेंट को एडमिनिस्टर किया जाए, इन्फ्यूज किया जाए, ताकि वो 8 यूनिट जो है वो पर आवर के हिसाब से एडमिनिस्टर हो सके। तो यहाँ पे देखिए जो फॉर्मूला आपका लगेगा वो यही रहेगा D/A, यानी डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज इनटू क्वांटिटी। देखिए डिजायर्ड डोज क्या है, यहाँ पे डिजायर्ड डोज आपको यहाँ पे दे रखी है 8 यूनिट, कितनी, 8 यूनिट पर हावर, ठीक है। 8 यूनिट पर हावर इंटू यहाँ पे 100 ml NS के अंदर देना है, क्वांटिटी आपकी जो है 100 आ जाएगी, एंड जो अवेलेबल है वो कितने में है, 100 यूनिट। 8 यूनिट आपको देना है, 100 यूनिट आपके पास में अवेलेबल है, ठीक है, और 100 ml में ये आपके पास में अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको फिर बता दूं, ये वैल्यू आपको इस भी प्रकार से मिल सकती है और डायरेक्टली ऐसा भी दिया जा सकता है कि 100 यूनिट्स पर 100 ml। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर हो रहे होंगे कि 100 यूनिट ऑफ रेगुलर इंसुलिन इन 100 ml NS। तो देखिए ml में मतलब क्वांटिटी आपको यहाँ पे दे रखी है। ऐसा ना सोचे कि ये इतना बड़ा सेंटेंस हो गया तो पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। क्वेश्चन वही है, बिल्कुल सिंपल सा है, आंसर आपका सही आएगा। थोड़ा सा आप दिमाग जरूर लगा लेना। देखिए आपके पास में डिजायर्ड डोज 8 यूनिट अपॉन अवेलेबल डोज जो है वो आपके पास में 100 यूनिट है, इनटू क्वांटिटी आपके पास में 100 है, यानी 800 अपॉन 100। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 8 ml। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन में देखिए 8 ml कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन होगा सी, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। तो ये थे दोस्तों अपने 15 क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस जो आपको कमेंट करके इनके आंसर्स बताने हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिए अलग अलग।
4 3 क्वेश्चंस हो गए हैं सभी फॉर्मूलेज के। सॉरी, यहाँ से अब जो 3 क्वेश्चंस है ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक पेशेंट है जिसको आप ड्रग देंगे कितना 1.5 ग्राम। टेबलेट जो है वो आपके पास में अवेलेबल कितनी है 500 mg पर टेबलेट। अब आपको बताना है कितनी टेबलेट आप इस पेशेंट को देंगे, तो कमेंट बॉक्स में बताना कितना सही जवाब आपके आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 ml डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, ये आपको इन्फ्यूज करवाना है 8 घंटे के अंदर। ड्रॉप फैक्टर आपको यहाँ पे दे रखा है 12 GTT पर ml। तो बताइए फ्लो रेट जो रहेगा आपका वो क्या रहेगा, या कितना IV फ्लूइड जो है वो आप स्टार्ट करेंगे, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैप्रिडिन हाइड्रोक्लोराइड 75 mg IM स्टेट इज ऑर्डर्ड। आपको ऑर्डर दिया गया है कि स्टेट जो है 75 mg मैप्रिडिन हाइड्रोक्लोराइड IM लगानी है। जब आपने मेडिसिन के लेबल को देखा तो अवेलेबल आपके पास में है 50 mg पर ml के अंदर। तो बताइए कितनी जो ड्रग है वो नर्स एडमिनिस्टर करेगी। तो ये जो 3 क्वेश्चंस है बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस है, इतने कोई हार्ड क्वेश्चन है नहीं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सही जवाब देंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब ज़रूर देना, गलत भी करेंगे तो भी मैं आपका सही करवाने के लिए तैयार बैठा हूँ। तो आप जवाब ज़रूर देना। 3 क्वेश्चंस ये रहे, ये आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आप सॉल्व करके अच्छे से और अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं और बता देता हूँ जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और वो टॉपिक है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से बहुत सारे क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि 15-20 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ECG का जो टॉपिक होगा वो भी अपन पढ़ेंगे। कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको ECG का टॉपिक पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। जो भी अपन पढ़ेंगे ECG का टॉपिक वो बहुत ही शानदार होगा और बहुत ही शानदार कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चंस के जवाब ज़रूर दे देना और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूसली करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो वेरी मच।